हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 10th क्लास के लिए ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम है टेंस और इस टेंस में जो पूछे जाते हैं वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चलो उसको शुरू करने से पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ाया है क्या उसको आप कर सकते हो। आई ब्लैंक स्पेस गोइंग टू मार्केट नाउ। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं इज, आर और एम। तो आपको जनरली पता है कि हम यहाँ पे बढ़ते हैं एम, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। सी स्लीपिंग दैट टाइम, तो यहाँ पे ऑप्शन है वाज और वर। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे? तो सी के साथ में हम जनरली चूज करते हैं वाज। यहाँ पे देखिए इट रेन हियर एवरीडे, यहाँ पे रेन की फॉर्म बनी है, ये है टॉपिक मेन अपना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के नहीं आने, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी और उसकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पे आपको भरनी है। अब यहाँ पे किस तरह से भरनी है उसके लिए आपको प्रत्येक सेंटेंस में कुछ हिंट मिलेगी और यहाँ पे हिंट है एवरीडे, प्रतिदिन। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम भरते हैं रेन्स, इट रेन्स हियर एवरीडे। अब रेन्स क्यों भरा हमने यहाँ पे? एवरीडे, प्रतिदिन, ये बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और इसलिए इट सब्जेक्ट है सिंगुलर, और ये जो सेंटेंस है ये है अफर्मेटिव साधारण वाक्य। तो इनमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और लगा दिया जाता है इसके साथ में। अब इसको देखिए, आई जस्ट रीच होम, इसको कैसे करना है? इसको ऐसे करना है कि यहां पे हमें देखना है कि इससे पकड़ेंगे, जस्ट से पकड़ेंगे, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। और तो यहाँ पे हैव को रखेंगे आई के साथ, हैव, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों सेंटेंस हमने किस प्रकार से किए। तो इसके लिए टॉपिक है हमारा टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए टेंस हम एक एक करके पढ़ेंगे। टेंस जो है वो हमारे 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, इनके सभी के 4 और होते हैं पार्ट्स। एक है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह से अगले टेंस पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद में फ्यूचर के टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके साथ में मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसको मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में। यहाँ पे 2 तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस बताएंगे, असर्टिव इंपेरेटिव एंड नेगेटिव इंपेरेटिव। इसके साथ में हम इनके साथ में जो और एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं वो होंगी, एक तो हाउ टू चेंज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, किस तरह से हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो दूसरी चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं करेक्ट फॉर्म। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, यहाँ पे आपको एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी
और उसकी करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे बढ़नी है और उसका पता लगाना है कि आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें क्या हिंट दी हुई है। जैसे यहाँ पे ये है, इधर जस्ट है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे एरर करेक्शन। यदि कोई दिया गया वाक्य है और वो थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है तो उसमें एरर कैसे उसको करेक्ट करेंगे, यदि कोई एरर हो, वहां पे कोई गलती दी हुई है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन। देखिए कंपोजिशन के लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे इंपॉर्टेंट है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। कंपोजिशन में आपके आते हैं लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। ये सभी टॉपिक इस बार आपके सिलेबस में भी हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इनको तैयार करने वाले हैं। देयर इज लिटिल डिस्टर्बेंस। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित जब किसी वाक्य की कहां से प्रारंभ हुआ, कहां पे खत्म होगा, और ना तो हमें उसकी स्टार्टिंग टाइम के बारे में पता है, ना हमें ये पता है कि किस तरह से वो कार्य हो रहा है, क्या उसकी कंटिन्यूटी है। इन सब के बारे में जब हमें पता नहीं हो तो हम उसको अनिश्चित बोलते हैं। अब देखिए इस तरह के वाक्य होते कैसे हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे पहचान हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में सबसे लास्ट में कुछ शब्द आते हैं और वो शब्द कौन से हैं? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये शब्द आते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से ये आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि मैं सोता हूं। इन दो शब्दों से पहचानेंगे हम कि ये जो वाक्य है, दिया गया वाक्य, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। वह झाड़ू लगाता है। देखिए लास्ट में आ रहा है ता है। ये जो ता शब्द है, ता, ती, ते और ता हूं, ये शब्द यहां पे जो वर्ब है, क्रिया, उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। यहां पे वर्ब है सोना और उसको हिंदी में मॉडिफाई कर देते हैं और वो बनता है सोता, सोता हूं। लगाना, यहां पे वर्ब है लगाना, लेकिन इसको चेंज किया है लगाता है। हम विद्यालय जाते हैं, तो देखिए यहां पर वर्ब है जाना और इसी को मॉडिफाई कर दिया, इसको बना दिया जाते। तो हमें इन शब्दों को लास्ट में वर्ब का अंतिम जो अक्षर है, ये वाला, इसको पहचानना है और उसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है, इसको पहचानना है। ते हैं, जब ऐसे आता है ते है, ता है और ती है, इस तरह से जो शब्द आते हैं तो वहां पे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। इसके बाद में आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के लिए यहां पे क्या नियम है।
इसको मैं इधर ले लेता हूं टॉपिक को, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सबसे पहला नियम तो ये है कि साधारण वाक्य दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सेकंड रूल, प्रश्नवाचक दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस और नकारात्मक दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। इन दोनों वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और किस तरह से होगा उसको हम समझेंगे। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू और डज। हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। यहां पे हम प्रयोग करेंगे तो डू का प्रयोग होगा आई, वी, यू, दे या एनी प्लूरल नाउन। डू का प्रयोग करेंगे हम आई, वी, यू, दे या एनी प्लूरल नाउन, कोई भी बहुवचन संज्ञा, उसके साथ में प्रयोग करेंगे डू का। डज का प्रयोग होगा ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। साधारण वाक्यों में हम इस तरह के जो वाक्य होंगे ये साधारण वाक्य हैं। इन वाक्यों में हम सहायक क्रिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सहायक क्रिया का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में होगा? प्रश्नवाचक और नकारात्मक। प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह के होते हैं? देखिए, क्या मैं सोता हूं? जब प्रश्न पूछा जाए, जब किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो वो वाक्य होगा प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी वाक्य में किसी कार्य की मनाही कर दी जाए, जैसे मैं नहीं सोता हूं, जब किसी वाक्य की मनाही कर दी जाए, नहीं का प्रयोग हो, तो वाक्य होगा नकारात्मक या नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में स्पेशली नॉट का प्रयोग होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। ये इंग्लिश वाक्यों की पहचान है। तो यहां पे देखिए, डू का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, इसमें दो या दो से अधिक नाम भी आएंगे, जैसे कि राम एंड श्याम, स्टूडेंट्स, पुलिस। डज का प्रयोग जो है वो ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नाउन के साथ में होगा। यहाँ पे यदि कोई पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको लिक्विड्स वो या फिर मेटल्स, उनके साथ में यदि कोई भाववाचक जो संज्ञा है, जैसे कि समर, चाइल्डहुड, इन सब के साथ में भी डज का प्रयोग करेंगे। ये इनको भी सिंगुलर माना जाता है। इसके बाद में टॉपिक है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया था, मेन वर्ब। अब देखिए, मेन वर्ब में हमारे पास यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 वही साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों में किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे? नंबर 1, इसमें एक वचन कर्ता या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो भी होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, जैसे कि इसमें आते हैं ही, सी, इट या एक नाम, इन सभी के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और प्लस एस या ES भी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ES का प्रयोग भी होता है, और ये होगा केवल एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं, ही सी इट या एक नाम, उनके साथ में। सेकंड है बहुवचन करता, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि यहां पे लिखा था प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हैं, आई, वी, यू, दे। या दो से अधिक नाम, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। यहां पे एस या ES नहीं लगेगा। सिर्फ एस या ES को देख लीजिए, साधारण वाक्यों में केवल एक वचन कर्ता जो है उन्हीं के साथ में एस या ES का प्रयोग होगा। बाकी बहुवचन कर्ता कोई भी हो उनके साथ में एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है उसका यथास्थिति प्रयोग कर देंगे। नो चेंज विल बी अलाउड। सेकंड, प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नकारात्मक, इन दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्यों करते हैं? यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, यहाँ पे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, हमें दोनों के साथ में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। एक वचन कर्ता में जो साधारण वाक्यों में हम एस या ES लगाते थे, उस एस या ES को हमें प्रश्नवाचक वाक्यों में या नकारात्मक वाक्यों में लेकिन नहीं आना है। उसका कारण ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है डज, ये डज जो है ये डू प्लस ES से मिलके बनी हुई है, डू प्लस ES। तो जब भी हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं, ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नाउन के साथ में। इसका मतलब जब हमने सिंगुलर नाउन के साथ में इनका प्रयोग कर लिया, डज का प्रयोग कर लिया, तो ये एस या ES इस डू के साथ में चिपक के डज बन जाता है और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में अलग हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मेन वर्ब में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एस या ES को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला एस या ES इधर लग जाता है। अब इसके बाद में जो अगले टॉपिक हैं पढ़ाने के लिए वो हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद में होंगे एडवर्बियल्स, फिर इसके बाद में इसके प्रयोग, फिर हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्सा, सम कॉन्ट्रैक्शंस एंड हाउ टू रिप्लाई अ क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो उसका प्रयोग किस प्रकार से रिप्लाई करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स जो कि होंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इनका प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।